हिंदी की नगरी में स्वागत है आपका। हम समास का दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हैं, जिसमें हम समझेंगे तत्पुरुष समास को। जी हाँ, तत्पुरुष समास को। पुरुष समास में अब तत्पुरुष समास क्या है, तो इसको बहुत देखो, अगर फॉर्मूले के हिसाब से हम कहें तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत में जाके हम सारे को एक तरह से एक फॉर्मूला बता देंगे जिसको आप आसानी से याद कर पाएंगे और आपको समास को लेकर समस्या जो है लगभग दूर हो जाएगी। खैर, जिस समास में उत्तर पद यानी मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि उत्तर पद यानी जो दूसरा पद होता है ना, उत्तर पद यानी कौन सा दूसरा पद, राजा का पुत्र, तो यहाँ पे राजा नहीं बल्कि जो पुत्र है वो है दूसरा पद। जैसे धर्म का ग्रंथ, तो ये देखिए ग्रंथ, ये राजा का कुमार, तो ये दूसरा पद है ना। तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, अब इसके भी प्रकार हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने तत्पुरुष समास अगर अपने कारक पढ़ा हुआ है तो तत्पुरुष समास को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके भेद को आसानी, क्योंकि ये कारक वाले ही भेद है। कर्ता ने तो उसका कर्म को, तो देखिए को का लोप से यह समास बनता है ना। जैसे ग्रंथकार, तो ग्रंथ को लिखने वाला यानी को हट गया और यहाँ ग्रंथकार बन गया। उसी तरह करण तत्पुरुष में क्या है, से और के द्वारा कर्ता ने कर्म को या कर्ण से, है ना, करता तो यहाँ जरूरत नहीं है, कर्ण से, तो से का यहाँ लोप हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगर आपको कारक पता है तो आप कारक के आधार पे इसके भेदों को समझ सकते हैं, और नहीं पता है तो आप पहले कारक को समझिए तो तत्पुरुष के भेद को आप समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे संप्रदान के लिए कौन सी विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल होता है, के लिए विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल होता है। तो सत्याग्रह के लिए, तो के लिए का लोप हो गया और यहाँ क्या बन गया, सत्याग्रह। आपादान से, तो यहाँ भी से का लोप हो जाएगा। पथ से भ्रष्ट, आपको पता है आपादान में जो से का इस्तेमाल होता है वह से संबंध को टूटने या संबंध को में बिछुड़ने क्या जो है सूचक होता है। तो यहाँ पर आपादान से, तो यहाँ पथ से भ्रष्ट मतलब क्या हुआ कि एक रास्ता है और रास्ते से कोई भटक गया है। ठीक है, तो उसको हमने क्या कहा, से का लोप हो गया और ये बन गया पथ भ्रष्ट। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तत्पुरुष समास के प्रकार में। फिर संबंध तत्पुरुष। अब संबंध में क्या देखिए, काके की रारेरी होता है, तो जैसे राजा की सभा है ना, तो की का लोप हो गया और यहाँ पे राजसभा बन गया। उसी तरह अधिकरण में या पर का लोप हो जाता है ना, अधिकरण में या पर का लोप हो जाता है। तो जल में समाधि, देखिए यहाँ पे जल में समाधि है, तो जल में समाधि में का लोप हो गया और ये बन गया जल समाधि। देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है तत्पुरुष में कि चाहे ये कर्म तत्पुरुष हो, कर्ण तत्पुरुष हो, अधिकरण तत्पुरुष हो, हमेशा दूसरा पद ही प्रधान होगा। तो अगर आपकी परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आता है जहां पर कि कर्म करण तत्पुरुष ना देकर सीधे ये पूछा गया हो कि ये किस प्रकार का समास है, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं कि अगर दूसरा पद, आप देख लीजिए वहां पे कि अगर दूसरा पद प्रधान है, अब उसको देखोगे कैसे, तो मान लीजिए उसका भी एक तरीका हम बता देते हैं। देखिए जल तो जल है, चाहे आप पीने के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं, नदी में बहता जल है, समुद्र में भी जल है। यहाँ पे जल समाधि में जल की विशेषता नहीं है बल्कि उस समाधि की विशेषता है, क्योंकि समाधि तो मान लीजिए धरती पे भी ली जा सकती है, पहाड़ पे भी ली जा सकती है, कहीं भी ली जा सकती है, लेकिन इस समाधि की विशेषता क्या है कि ये जल में ली गई है। इसी तरह मान लीजिए आराम कुर्सी, तो आराम के लिए कुर्सी, तो आराम तो देखिए आप सोकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब उस कुर्सी की क्या विशेषता है कि उस कुर्सी की विशेषता है कि वो क्या है, किस लिए बनी है, आराम के लिए बनी है। ठीक है, तो इस प्रकार हमेशा याद रखिए कि अगर तत्पुरुष समास की आप बात कर रहे हैं, अगर तत्पुरुष की, तो वहां पर सबसे जो पहले पहचानने की चीज है कि दूसरा पद प्रधान होगा। यानी पहला पद जो है, जैसे अव्ययी भाव में हमने क्या देखा कि पहला पद जो है वो अव्यय था, तो यहाँ पे ये समझना है कि दूसरा पद प्रधान होगा। समास का तीसरा भाग इस वीडियो के बाद आप जरूर देखिए ताकि बाकी सारे समास को आप समझ सकें और उन्हें आत्मसात करिए ताकि परीक्षा में आप अच्छे अंक ला सकें। धन्यवाद। जय हिंद।